हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे आने वाले भविष्य के लिए, जो हमारा भविष्य बना सकते हैं, हमारे देश का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य और सबसे ज़्यादा अहम खुद का भविष्य। जी हाँ, हमारे जो यंग स्टूडेंट हैं, हम आज उनके बारे में, उनके विषय में बात करेंगे कि जो बच्चे 10th पास करके जो कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनकी स्टडी पे एक सडन ब्रेक लग जाता है, या वो उस प्रकार से पढ़ नहीं पाते हैं जिस प्रकार से वो पहले पढ़ते थे, उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, उतना पढ़ाई की तरफ उनका कहते हैं ना अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, ध्यान नहीं जा रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीज़न है, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, जो सबसे ख़ास बात होती है ना, ये स्पेशली माता पिता के लिए ख़ास है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। और जो यंग बच्चे हैं, जो जा रहे हैं और जो मेरे वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो लोग बिल्कुल इसे गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर की बात है, आपके भविष्य की बात है और आपसे जुड़े बाकी के सारे लोगों के भविष्य की बात है और हमारे देश की बात है। क्योंकि अच्छे जो बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, भविष्य बनाते हैं, तो अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो सबसे मेजर बात होती है, जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो ज़्यादातर ही कहूँगी मैं बच्चे, क्योंकि अगर मैं कुछ 99% या 1000% या 100% या ऐसी बातें करने जाऊँ तो बहुत सारे बच्चों को शायद समझ में नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी या मन दुख होगा, लेकिन ये फैक्ट है, उनमें से हम सब गुज़र चुके हैं, आप सबके माता पिता भी गुज़र चुके हैं और ये एग्री करेंगे शायद। सो बात ये होती है कि जाने अनजाने हम गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं। हमारी सोच, हमारी विचार जो हम स्कूल टाइम में लेके मतलब बड़े हो रहे होते कि मैं ये बनूंगी या मैं ये बनूंगा, मैं पायलट या इंजीनियर या डॉक्टर या टीचर, व्हाटएवर, मतलब आपको जो भी आपने सोच के अपनी स्टडी स्टार्ट की है या जो कुछ बनने के लिए आपने कहते हैं ना कोशिश जारी की, या जो कोर्स आपने अपनाया, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे थे, कॉलेज टाइम में आने के बाद क्या हो जाता है, हम दिशा भटक जाते। दिशा भटकने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये जो एक एज होती है उसमें सडनली ऐसा लगता है हर बच्चे को कि मैं बड़ी हो गई या मैं बड़ा हो गया। अब ये बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कद काठी बड़ी हो गई, आप मतलब कॉलेज चले गए, आप स्कूल से आपने कॉलेज में कदम रख लिया तो आपके लिए मतलब सारी परमिशन मतलब ग्रांटेड हो गई, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ी हम मात खा जाते, बहुत बड़ी मतलब चूक हो जाती है हमसे कि हम मतलब बड़े हो गए हैं तो मतलब हम सब कुछ कर सकते हैं, और वो सब कुछ में सबसे मेजर आता है कि गलत दोस्तों का चुनाव। अब गलत दोस्तों का चुनाव करने के कारण क्या हो जाता है, कई बार सिगरेट, डिस्को, लेट नाइट, ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं दोस्तों, अनगिनत चीज़ें हैं जो होने लगती है लाइफ में, करने लगते हैं जीवन में। सो ये बातें जो हैं बहुत बुरा इफ़ेक्ट करती है आपकी स्टडी लाइफ पे, आपके करियर पे, आपके जीवन पे। अब लगता है कि जैसे दो दोस्त मिल लेते हैं, कॉलेज में नए दोस्त हैं, और अगर कोई स्कूल से आपके साथ उसमें आ गया है तो एक तो पक्की दोस्ती हो जाती है। अरे यार, क्या तू मेरी दोस्ती में एक नहीं मारेगा, एक सिर्फ मारने में क्या जाता है, एक फूकने में क्या जाता है, बहुत कुछ जाता है। क्योंकि लत पड़ना, आदत पड़ना, ये एक से ही शुरुआत होती है, छोटी सी गलती से ही जो कहते हैं कदम बढ़ते जाते गलतियों की तरफ, और वो फिर रुकते नहीं हैं। और अगर एक बार ये शराब, सिगरेट, लेट नाइट, डिस्को, इन सारी चीज़ों की जो आदत पड़ जाती है और आप ग्रोन अप चाइल्ड होते हो, उस वक्त आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और आप कुछ बनने की ख्वाहिश लेके उस चीज़ पे आपने कदम रखा है, लेकिन आपके कदम, आपकी संगति, आपके गलत दोस्त जो नहीं चाहते आप लाइफ में कुछ बने, वो खुद तो कुछ बनते नहीं हैं लेकिन आपको भी बनने से रोक देते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बहुत सतर्क रहना है। ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ नुकसानदायक है। और आप एक बार अपनी कहते हैं ना मुकाम हासिल कर ले, एक लक्ष्य हासिल कर ले, आप अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा दे, अपना खुद का परिवार बना ले, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हर इंसान करता ही है लाइफ में। आगे बढ़ के किसी न किसी के साथ वो सिगरेट पीना या कहते हैं ना ड्रिंक्स करना कहीं ना कहीं शामिल हो ही जाता है। लेकिन जो ये एक पड़ाव है लाइफ का, ये एक जो मुकाम है ज़िंदगी का, जहाँ आपको कुछ बनना है, जहाँ आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो ये जो दिशा भटकना है आपका, आपके लक्ष्य से आपको बहुत बहुत दूर ले जाता है दोस्तों, बहुत कोसों दूर ले जाता है। गलत संगति, गलत रिश्ते, गलत बातों में उलझना, गलत बातों में पड़ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपने क्या सोचा था, आप कहाँ पहुँचना चाहते थे और आप कहाँ पहुँच गए।
तो जो पहली बात है कि आप दिशा मत भटके। दिशा भटकने के अनगिनत कारण हैं, जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग बताई, ड्रिंकिंग बताई, लेट नाइट बताया, इंक्लूडिंग मोबाइल भी है दोस्तों। जी हाँ, कई बार हम मोबाइल में इतने उलझ जाते हैं, और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप उसे ओपन करें तो चाहे आप ना चाहे गलत चीज़ ओपन हो ही जाती है, गलत चीज़ आ ही जाती है। और ये उम्र ऐसी है कि उस गलत चीज़ को देखने के प्रति एक अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उसी में उलझ के रह जाता है। ये भी एक गलत नशा, गलत तरीके का एडिक्शन है। सो मोबाइल आप तभी यूज़ करिए जब आपकी, कहते हैं ना, किसी से बात करने की ज़रूरत है, या आपको कुछ नोट्स बनाने, आपकी स्टडी के लिए ज़रूरत है। बेवजह मोबाइल का भी उपयोग आप इस वक्त ना करें जो आपके करियर के लिए ख़तरनाक हो सकता है। चाहे वो आप गेम का बोल लीजिए, आप किसी से चैटिंग बोल लीजिए, ये सारी दिशाएं आपको अपने मकसद से, अपने मंजिल तक पहुंचने से रोक देगा। आप जहां पहुंचना चाहते हो आप नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहला है, जो भी गलत प्रकार की लत है, गलत संगति है, गलत दोस्ती है, एक दायरा बनाइए, एक लिमिट बनाइए, एक, कहते हैं ना, लाइन क्रॉस कर लीजिए कि इस लाइन के बाहर आपको कोई ना पूछे। क्योंकि एक बार आप ना कहेंगे, 2 बार आप ना कहेंगे, तीसरी बार आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आप अगर एक बार में ही कन्विंस हो जाते, मान जाते, या दूसरी बार में कन्विंस हो जाते, तो आपके अंदर वो आदत, आपके अंदर वो लत पड़ने की वजह से आप अपना करियर नष्ट कर देंगे। दूसरी बात, जो आपने डिसीजन ले लिया है, जो मतलब कहते हैं ना, आपने मतलब फ़ैसला कर लिया है, तो उस फैसले पे अटल रहिए। कोई भी चीज़ बनने के लिए, कोई भी चीज़ आपको पहुंचने के लिए, किसी भी रास्ते पे पहुंचने से पहले आप 100 बार सोचिए, 100 टाइम अपने दिमाग को उसमें डालिए, 100 बार उस चीज़ के अंदर, कहते हैं ना, एफर्ट लगाइए कि मतलब मुझे ये बनना है, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या ये मंजिल मैं हासिल कर पाऊँगी, या यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगी। जो मुझे बनना है उसके लिए मुझे कितना वक्त लगेगा, कितना कोर्स लगेगा, कितने साल लगेंगे, क्या स्टडीज़ लगेगी, कितना कोर्स करना पड़ेगा, कितने ट्यूशन्स लेने पड़ेंगे, कितने क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें आप 100 बार सोच लीजिए कि क्या आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि ये चीज़ आप हासिल कर पाएंगे, यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। अभी ये फाइनेंशियली अगर हम सोचें कि अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है तो आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए। आप अगर फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आप ऐसा कोई रास्ता खोजिए जिससे आप उस मंजिल तक पहुँचिए। आप अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखिए, मेहनत को आप, कहते हैं ना, 2 गुना 3 गुना बढ़ा दीजिए। लेकिन आप इस चीज़ को करने से पहले 100 टाइम यहाँ पर अपने आप को कन्फर्मेशन दीजिए, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे यहाँ कैसे भी अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचाना है, तो आप 100% पहुँचेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई भी लत मत पड़ने दीजिए। दूसरी बात, किसी भी प्रकार में आप अपने आप को डालने से पहले 100 बार ये डिसाइड कर लीजिए कि नहीं, मुझे ये करना है या नहीं करना है। और तीसरी बात क्या होता है, जो क्लासेस में, स्कूल में जो जुनून होता है ना, वो जुनून कॉलेज में आते आते तक ख़त्म हो जाता है। वो जुनून जो एक होता है, जो एक अपने आप को वहाँ पहुँचाना, एक अपने आप को उस ओहदे पे, उस मंजिल पे, उस जगह पे पहुँचाने के लिए एक जो जुनून होता है दिमाग में कि नहीं, ये मैं कर ही जाऊँगी, या ये मैं कर ही पाऊँगा, या यहाँ मैं पहुँच ही जाऊँगा, वो जो एक जुनून है, एक वो जो दिमाग में, कहते हैं ना, एक मतलब पागलपन तक का जुनून होना चाहिए, एक अलग प्रकार से, जिसे मतलब कोई भी तोड़ ना पाए, कोई भी इस चीज़ को, कहते हैं, ख़त्म ना कर पाए। अभी इस जुनून में क्या हो जाता है, ज़्यादातर पढ़ाई से इंटरेस्ट हट जाता है। कॉलेज के टाइम में पढ़ाई से इंटरेस्ट हट जाता है। अब ये इंटरेस्ट की बात तो गज़ब की है कि इंटरेस्ट हट गया तो इंटरेस्ट आएगा कैसे। अब इसके तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। जिस चीज़ का आप इंटरेस्ट रखोगे वो चीज़ आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी, कोई भी चीज़ आप मतलब भूलेंगे नहीं। तो आप सोचिए आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। क्या आप फिल्म देख के बहुत जल्दी याद कर लेते हो? क्या आप लिखा हुआ जल्दी याद कर लेते हो? या आप कुछ सुना हुआ जल्दी याद कर लेते हो? या आप कुछ पढ़ा हुआ जल्दी याद कर लेते हो? तो वो चीज़ जो आप याद कर लेते हो, जो चीज़ आप समझ जाते हो, जो चीज़ आपको पसंद है, उस चीज़ को पकड़ लीजिए। अब इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, जो मैं महसूस करती हूँ, मैं मेरे जीवन में जो कर चुकी हूँ, या मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, जो लोग बहुत नाम कमा चुके, पोजीशन कमा चुके, इज़्ज़त कमा चुके हैं, तो एक भूख, एक प्यास, एक जुनून होना चाहिए उस चीज़ के लिए। और ये तभी आता है जब आपको किसी चीज़ का, कहते हैं ना, अंदर एहसास, एक तकलीफ़, एक, कहते हैं ना, ठोकर। अब ठोकर नेसेसरी नहीं है कि आपका दिल टूट गया, महबूबा वाली बात हो गई, लवर्स की बात हो गई, या कुछ हो गया।
घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको कहीं ना कहीं ऐसी ठोकर दे जाती है, ऐसी तकलीफ़ दे जाती है। मतलब चाहे आपके घर में आपके माता पिता बोल लीजिए या आपके अंकल आंटी बोल लीजिए, भाई बहन बोल लीजिए, शायद वो लोग कुछ बनना चाहते थे मगर नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं कोई चीज़ उनके लाइफ में रुकावट आई या कुछ उनकी खुद की गलतियों के कारण वो नहीं बन पाए, तो उनके जीवन से आप सीख सकते हैं। वो भी एक आपके ठोकर का कारण मतलब आप बना सकते हैं, यार नहीं, इनके साथ जो हुआ, इन्होंने जो किया वो मैं ना करूँ, मेरे से ये ना होना चाहिए। और अगर आप कुछ मीडियम कहते हैं मिडिल क्लास से आते हैं या आप गरीब घर से आते, तब तो आपके अंदर और भूख प्यास होनी चाहिए कुछ बन जाने की, कुछ कर गुजरने की। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो आग नहीं होगी, वो आपके अंदर कहते हैं ना एक एहसास नहीं होगा कि नहीं यार मैं कुछ बनूंगा या मैं कुछ बनूंगी, तब मैं कहते हैं ना अपना एक इज़्ज़त, एक मुकाम तो हासिल करूंगा ही करूंगी, लेकिन साथ साथ में मेरे परिवार का भी मैं नाम रोशन करूंगी, मैं मेरे परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं अपना घर बना पाऊंगी या बना पाऊंगा, मैं अपने लिए कोई अच्छी चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तो जब आपके अंदर कुछ अचीव करने का, कुछ हासिल करने का, कुछ कहते हैं ना एक पोजीशन बनाने का अंदर एक जुनून, एक आग, एक प्यास, एक भूख नहीं होगी, तो आप उस चीज़ के प्रति उतने ईमानदार भी नहीं होंगे, आप उतने उस चीज़ के लिए मेहनत भी नहीं करेंगे, आप उस चीज़ को कुछ कहते हैं ना कर गुजरने की ख्वाहिश भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो भूख प्यास तड़प है ही नहीं। आपको कोई मंजिल हासिल करनी ही नहीं है, आपको कहीं पहुंचना ही नहीं है, मतलब आप तो जस्ट टाइम पास कर रहे हो। तो जब आप टाइम पास वाला आपके अंदर नेचर होगा तो आप लाइफ में कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो जब तक आप अंदर अपने कहते हैं एक आग नहीं लाओगे, अपने अंदर कुछ एक जुनूनियत नहीं लाओगे, अपने अंदर एक कहते हैं ना पैशन नहीं होगा, यार कुछ करना ही है लाइफ में, नहीं कैसे भी अपना मुकाम बनाना है, नाम बनाना है, इज़्ज़त कमानी है, तभी आपके अंदर वो चीज़ आएगी, तभी आपके अंदर वो इंटरेस्ट बढ़ेगा और तभी आप गलत संगति से, गलत दोस्तों से, गलत बातों से और गलत व्यसनों से, आदतों से, लत से दूर रहोगे। और वो जो दूरियां हैं, आपको जितनी आप बुराइयों से दूरियां बढ़ाओगे उतनी ही आप अच्छाइयों के, आप ऊंचाइयों के, आप एक नाम के, अचीवमेंट के करीब जाते जाओगे दोस्तों। जब तक आप बुराइयों से पीछा नहीं छुड़ाओगे, बुराइयों से रास्ता नहीं काटोगे, बुराइयों को बंद नहीं करोगे, तब तक कुछ बनने के लिए, कुछ जगह पे पहुंचने के लिए सारे आप अपने रास्तों में हर्डल्स, बंधने, मुश्किलें खुद ही खड़ी करते जाओगे दोस्तों। तो सबसे मेजर बात जैसे मैंने आपसे कही कि कुछ बनने के लिए जुनूनियत चाहिए, आपको अपनी बुराइयों से, लतों से, बुरी बातों से दूर रहना चाहिए, हर एक गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, गलत संगतियों से दूर रहना चाहिए। और इसका सबसे आसान और अच्छा तरीका पता है? आपने घोड़े को कभी देखा है? घोड़े सवारी करते हुए घोड़े पे जो लोग बैठे रहते, जॉकीज़ में बोल लीजिए या रथ बोल लीजिए या कोई भी प्रकार का आप घोड़े को देखिए, शादियों में तो हर किसी ने ही देखा होगा, घोड़े के यहाँ सब ऐसा लगाया हुआ रहता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि घोड़ा बिनकता बहुत जल्दी है, इधर उधर बहुत चला जाता है, उसका ध्यान नहीं भटके, उसका कॉन्सेंट्रेट ना खटे, इसलिए उसको ये लगाया जाता है ताकि वो स्ट्रेट ही देखे, उसको सीधा ही नज़र आए, उसको आजू बाजू, राइट लेफ़्ट, ऊपर नीचे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो घोड़े की तरह अपने कहते हैं ना आँखों पे सारे दोनों साइड पे, वो कहते हैं ना बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं देखना है, गलत संगति नहीं पकड़नी है, गलत बातों में नहीं पड़ना है। इस प्रकार आप बंधा लीजिए अपने आप को कि मुझे कुछ बनना है, मेरा लक्ष्य स्ट्रेट है, मैं कुछ अचीव करने के लिए आई हूँ या आया हूँ, मुझे ये मुकाम हासिल करना है, मुझे यहाँ पर पहुँचना है। अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, जिस प्रकार का भी आपका इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं, उसके लिए 100 बार सोचिए। जैसे मैंने पहले कहा कि आप 100 बार सोच लीजिए, उसके बाद कदम उठाइए। और इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप ज़रूर देखिए कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, आप अपने मुकाम को कैसे हासिल करें। सो खैर, मुद्दे पे आते हैं कि आपको जब कुछ बनना हो, कुछ करना हो, तो सबसे ज़रूरी होता है कि अपने आप को, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप को कहते हैं ना जो बनना है उसके लाइन से मत भटकिए, गलत दोस्तों के चक्कर में मत पड़िए। दोस्ती यारी ज़िंदगी भर चलती रहेगी और थोड़े देर के लिए बुरा लगेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, उससे फ़र्क पड़ता है। और आपके पीछे आपके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, उससे फ़र्क पड़ता है।
तो अगर आप नाम कमाते, आप इज़्ज़त कमाते, सबसे ज़्यादा खुश आप खुद तो होते ही होते हैं, आपके माता पिता, आपका परिवार उतना ही ज़्यादा खुश होता है, उतना ही ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता है। और अगर आप कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते, बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, तो देश को भी आप पे गर्व होता है, नाज होता है। तो जो कुछ करना है, जो ये आपका पीरियड है 10 से क्रॉस करके जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने आप को इतना बड़ा मत समझ लो कि सारी बड़ाइयाँ उस वक्त आपके अंदर भर जाए और आप सारी बुराइयों को अपना ले और सारी बुराइयों को अपने अंदर घुसने दें, और जिससे आप अपने लक्ष्य से भटक जाए। अपने आप को उतना ही नम्र, उतना ही हम्बल रखिए कि नहीं, जो मैंने सोचा है, जो मैंने 10th में सोचा है, जो मैंने बचपन में सोचा है, वो मुझे बनना है। आप अपनी सोच को खरा उतरने के लिए सबसे पहले अपने आप पे खरा उतरिए, अपने दिल दिमाग पे खरा उतरिए, फिर आप कहते हैं ना, काम पे अपने आप खरे उतर जाएंगे दोस्तों। सो बस यही रिक्वेस्ट है कि जो करना है दिल से करे, अपने अंदर पैशन रखे, अपने अंदर वो आग रखे, अपने अंदर वो कहते हैं ना जुनूनियत लाइए कि नहीं, मुझे ये बनना ही है, ये करना ही है। अपने इंटरेस्ट को उस तरफ मोड़िए। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं हमेशा अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।